प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 में इस समय आप लोगों को त्रिभुज पढ़ाया जा रहा है। प्रश्नावली 6.5 के कुछ प्रश्न बताए गए हैं। आज उससे आगे हम उसी प्रश्नावली के अगले प्रश्नों को बताने चल रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, तो एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है समबाहु। सम का अर्थ होता है बराबर और बाहु का अर्थ होता है भुजा, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं और यहां हमने माना है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और बराबर है। यहां दिया गया है कि त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो प्रत्येक भुजा इसकी 2a ही होगी। 2a और ये भी 2a। आगे कह रहा है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। तो बच्चों, शीर्ष लंब की परिभाषा आप लोग जूनियर क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं। यहां भी आपको बताया जा रहा है, बताया गया है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो यहां पे हम एक लंब डाल लेते हैं शीर्ष A से भुजा BC पे, और इसका नाम हम D रख लेते हैं। AD शीर्ष लंब है। एक बात और आप समझिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब 3 होते हैं और प्रत्येक शीर्ष लंब बराबर होता है। तो यहां हमको शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। ये AD का मान हमको ज्ञात करना है। और एक बात और यहां हम लिखना चाहेंगे कि यहां पर ये देख रहे हैं कि AD शीर्ष लंब है, तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की एक विशेषता और होती है। अन्य त्रिभुज में यह बात जरूरी नहीं है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि BD बराबर DC। यहां से हम कह सकते हैं कि BD बराबर DC। क्यों? यहां हम लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को या उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि BD बराबर DC। अब हम लेंगे ये चूंकि कोण D 90 अंश का है, तो जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो जाता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो हम यहां लेंगे समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज के शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये 90 अंश हम त्रिभुज ADB लिए हैं। यहां पे कर्ण 90 अंश के सामने वाला भुजा AB है, तो कर्ण AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। BD का स्क्वायर ऐसा क्यों हुआ? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ऐसा हमने लिखा है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए, तो AB का स्क्वायर, यहां पर AB क्या दिया गया है? 2a। चूंकि समबाहु त्रिभुज था तो सभी भुजाएं बराबर हैं। यहां हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर बराबर AD। चूंकि यही AD शीर्ष लंब है, इसी को हमें ज्ञात करना है। हम चाहे AD स्क्वायर वैसे ही रहने दें या x भी लिख सकते हैं, वैसे ही रहने देते हैं। BD बराबर DC है, तो हम BD को लिख सकते हैं
BC बाई 2 का होल स्क्वायर, या ये हो जाएगा 4A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC 2A है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2A बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। पक्षांतर कर लेंगे, AD का मान आ जाएगा, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर बराबर, ये घटा देंगे 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर आ जाएगा। अब AD बराबर, AD स्क्वायर बराबर इतना है, तो AD बराबर अंडर रूट 3A स्क्वायर हो जाएगा, और AD बराबर, चूंकि A स्क्वायर यह पूर्ण वर्ग है, तो इसका रूट वर्गमूल जब निकालेंगे तो A हो जाएगा, और ये अंडर रूट 3। AD का मान क्या आ गया, A अंडर रूट 3 इकाई या मात्रक, या जो भी दिया गया हो सेंटीमीटर, या जिस इकाई में दिया गया हो वैसा लिखते हैं। अब एक बात बच्चों और जानिए कि चूंकि तीनों शीर्षलंब इसके बराबर होते हैं, प्रश्न में कहा था कि प्रत्येक शीर्षलंब बताइए, तो इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई A रूट 3 ही होगी, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग क्या दिया गया है हमें इस प्रश्न में, दिया ये गया है, दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है, और सिद्ध क्या करना है कि इसकी भुजाओं के वर्गों का योग सिद्ध करना है। देखो बच्चों, प्रश्न में ही दिया रहता है, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए आसानी से बात समझ में आ जाती है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, इनकी भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB, BC, CD और AD। इन भुजाओं के वर्गों का योग अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर, ये बराबर होता है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं उपपत्ति में कैसे देंगे उपपत्ति। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहां हम लिख रहे हैं उपपत्ति में समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका अर्थ यह होता है कि यह कोण 90 अंश का है। अब यह 90 अंश का हो जाएगा, तो शीर्षाभिमुख होने के नाते यह भी कोण 90 अंश का हो जाएगा। 90 90 180, चारों तरफ 360 अंश का कोण होता है, फिर 180 बचा, तो ये भी 90 और ये भी 90 हो जाएगा, अर्थात चारों कोण 90 90 अंश के होते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 समकोण त्रिभुज बन गए हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि AO बराबर OC तथा BO बराबर OD की, ये चीज हम जानते हैं। अब हम 1 by 1 यानी एक एक करके चारों समकोण त्रिभुज ले करके उसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से
AB का स्क्वायर बराबर होगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हम डाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ऐसा हुआ है। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज BOC में ऐसे ही हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हो गया। पुनः हम जब त्रिभुज COD लेंगे अर्थात समकोण त्रिभुज COD में क्या लेंगे, CD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3 हुआ। और जब चौथे त्रिभुज में जाएंगे समकोण त्रिभुज AOD में, याद रखेंगे ये सभी समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज AOD में AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AD का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा समीकरण नंबर 4। अब देखिए बच्चों, इन चारों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो बायां वाला बाएं तरफ जोड़ा जाएगा, दायां वाला दाएं तरफ जोड़ा जाएगा। यहां लिख देते हैं कि समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर, पहले बाएं तरफ वाला लिखेंगे, लेफ्ट वाला AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर। यह बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर और प्लस OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब आगे देखिए तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा, ध्यान देंगे, OA स्क्वायर OA स्क्वायर, ये हो गया 2OA स्क्वायर और प्लस नहीं OA स्क्वायर और OA स्क्वायर, 2OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर 2OB स्क्वायर और OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर 2OC स्क्वायर और OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये 2OD स्क्वायर। अब आगे देखिए, यहां जो देख रहे हैं 2OA स्क्वायर 2OB स्क्वायर 2OC स्क्वायर और 2OD स्क्वायर, तो OA और OC ये दोनों बराबर हैं, OA और OC ये दोनों बराबर हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं फिर से 2OA स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर प्लस, यहां देखिए थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि OC और OA बराबर है। अभी हम पहले बता चुके हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके जगह पर 2OA स्क्वायर और 2OD स्क्वायर की जगह पे 2OB स्क्वायर 2OD स्क्वायर की जगह पर 2OB स्क्वायर 2OB स्क्वायर। अब आगे देखेंगे ये 2OA स्क्वायर 2OA स्क्वायर 4OA स्क्वायर और 2OB स्क्वायर 2OB स्क्वायर 4OB स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं 4 और OA जो है OA को हम क्या लिख सकते हैं AC/2 क्योंकि OA और OC बराबर है और होल स्क्वायर यहां कर देंगे प्लस 4OB की जगह पर क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं OB की जगह पे BD/2 का होल स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा 4 हुए
AC स्क्वायर बटे 4 प्लस 4 गुणे BD स्क्वायर प्लस बटे 4, BD स्क्वायर बटे 4। तो ये 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये अभी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और इधर बच गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और इधर क्या हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर क्या आ गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही देखिए आपको सिद्ध करना था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के अभ्यंतर, अभ्यंतर माने अंदर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC पे, OE लंब है AC पे और OF लंब है AB पे। सिद्ध यह करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो इसको हल करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है, दिया यह गया है कि त्रिभुज ABC के अभ्यंतर, अभ्यंतर में बिंदु O स्थित है तथा OD लंब है BC पे, कामा OE लंब है AC पे तथा OF लंब है AB पे। सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है बच्चों, दिया गया है वहां स्पष्ट लिखा गया है क्या सिद्ध करना है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर और माइनस OF स्क्वायर, ये बराबर है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। बच्चों देखने में प्रश्न भले थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, समझने का प्रयास करेंगे। उपपत्ति देखिए, उपपत्ति के पहले थोड़ा सा हमें रचना करना होगा। रचना इसमें यह करना है कि O को A से मिला देते हैं, O को B से मिला देते हैं और O को C से मिला देते हैं, अर्थात जो अभ्यंतर में बिंदु स्थित है O, उससे त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिला देते हैं। अब आगे यहां रचना में लिख देंगे कि OA कामा OB तथा OC को मिलाया, OC को मिलाया, मिला दिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, उपपत्ति देखिए। उपपत्ति में इसमें आपको थोड़ा सा यह देखना होगा कि सेंस, कॉमन सेंस लगाना होगा कि क्या सिद्ध करना है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो हम वही त्रिभुज लेंगे जिसमें AF, BD और CE शामिल है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, चूंकि ये 90 लंब है तो AFO समकोण त्रिभुज हो गया है। तो पहले ले रहे हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AFO में, समकोण त्रिभुज AFO में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार OA का स्क्वायर बराबर AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, यह समीकरण नंबर 1 हुआ। दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज
अब हम कौन सा लेंगे जिसमें BD शामिल है? BD माने समकोण त्रिभुज ODB, समकोण त्रिभुज ODB में फिर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या लिख सकते हैं? OB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर कौन सा लेंगे जिसमें CE शामिल है? ये वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OEC में। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज OEC में OC का स्क्वायर बराबर OE का स्क्वायर या EC का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, OE का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर और प्लस OE स्क्वायर। ये हो गया। अब जरा देखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। तो यहां देख रहे हैं कि OA, OB, OC तो आपको एक साइड में मिल गया है। बकिया जो हमें सिद्ध करना है सब राइट हैंड साइड में है और हम उनको ट्रांसफर करके लेफ्ट में ला सकते हैं। तो हम लिख देंगे या OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, बाकी को इधर लाइए, माइनस OD स्क्वायर, ये प्लस OD स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस OD स्क्वायर, और ये OE स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस OE स्क्वायर, और OF स्क्वायर को जब आप इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस OF स्क्वायर बराबर इधर क्या बच रहा है? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर या EC स्क्वायर, जो भी कर सकते हैं, दोनों सही है। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो आपको यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये आपका सिद्ध हो जाता है। देखा कि किस प्रकार से इसको सिद्ध किया गया है। आइए उपपत्ति एक बार आपको हम पुनः बोल करके समझा देते हैं। हमने कौन कौन सा त्रिभुज लिया हुआ है? हमने आपको बताया कि जिसमें ये आपका AF, BD और C शामिल है, उन समकोण त्रिभुज को हम लेते हैं। पहले AFO लिया, फिर दूसरा त्रिभुज OBD लिया और तीसरा OEC। इस प्रकार से हमने 3 समीकरण प्राप्त किया। पहला यहाँ OA स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, दूसरा समीकरण यहाँ OB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, और तीसरा समीकरण OC स्क्वायर बराबर EC स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। इन तीनों समकोण त्रिभुजों से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आपने देखा और तीनों समीकरणों को हमने जोड़ दिया। तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड वाला सब लिख लिया गया है। और हमने आपको बताया था कि जो आपको सिद्ध करना है वो सब राइट हैंड साइड में जो पार्ट्स चले गए हैं उनको आप ट्रांसफर करके लेफ्ट में लेकर चले आएंगे। आपको जो सिद्ध करना था बिल्कुल वही चीज नीचे आ जाती है। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हल हो जाता है। और इसका दूसरा वाला पार्ट हमने बताया कि शेष जो समकोण त्रिभुज बच रहे हैं, जैसे OFB बच रहा है, इधर ODC बच रहा है, इधर OEA, इन तीनों समकोण त्रिभुजों को लेकर के इस प्रश्न का अगला वाला पार्ट आप आसानी से ऐसे ही लगा सकते हैं। हमें आशा है कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर अन्य कोई समस्या आपको आती है तो आप ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे सभी अध्यापक आपकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। किसी भी समय आप पूछ सकते हैं, आपको सलूशन दिया जाएगा। धन्यवाद।